साथियों, करोड़ों कर्मचारी और पेंशनरों की मौज होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इंग्लिश न्यूज पेपर में एक खबर आई है। बड़ा अखबार है, टाइम्स नाम से। और उसने खबर जो दी है वो दी है कि जो फिटमैन फैक्टर है वो 3.25 तक जाएगा, इससे भी बढ़कर जा सकता है। साथियों, पहली नजर में तो ये मौज वाली ही खबर है, खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए कि भाई 3.25, इसका मतलब जो 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन है वो 70,000 रुपये से भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। तो 70,000 पे तो खुशखबरी की बात है, मौज वाली बात है, बल्ले बल्ले वाली बात है। लग गई लॉटरी, लग गया जैकपॉट, आएगी खुशखबरी, आएगा खातों में भर भर के पैसा। तो पहली नजर में तो यही है। साथियों, अब ये खबर कहां से आई है और इस इतने बड़े न्यूज़पेपर ने किन सूत्रों से इस खबर को छापा है? क्या आज देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, ये वजह है? क्योंकि 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू किया गया है। 8वें वेतन आयोग की कोई खबर नहीं आ रही। खबर सिर्फ ये आ रही कि अपने सुझाव दे दो कर्मचारी संगठन, कर्मचारी, पेंशनर। और उसका एक दौरा अभी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी में होने वाला है, जहां वो कर्मचारी और कर्मचारियों से, कर्मचारी संगठनों से मुलाकात करें। उसी बीच ये खबर आनी एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आप समझ सकते हो कि अगर इस खबर में 1% भी सच्चाई है तो ये खुशखबरी वाली बात है। तो एक बार पूरी खबर पे चलते हैं। 8वें सीपीसी फिटमैन फैक्टर 2.57, 3.0 और 3.25 के फिटमैन फैक्टर पर कर्मचारी कितना वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैल रही कि 8वें वेतन आयोग ने 2.57, 3.5 के बीच फिटमैन फैक्टर की घोषणा कर दी है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबरें फैला कौन रहा है? सबको पता है, गोदी मीडिया, कोट टाई वाले, यही फैलाने वाले और यही लिखने वाले। पहले यही झूठी खबर फैलाएंगे और बाद में फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख देंगे कि ये झूठी खबरें कौन फैला रहा है। हालांकि सिर्फ ये अफवाहें हैं, इनका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। पर भैया, झूठी खबरें वायरल बहुत होती हैं। ये तो मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि इन खबरों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। कोट टाई पहनने से कोई खबर झूठ से सच नहीं हो जाती। फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने किसी भी फिटमैन फैक्टर की घोषणा ही नहीं की है। 8वें वेतन आयोग को इसकी घोषणा करने में 1 साल से अधिक का समय लग सकता है। वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर सबसे अधिक ध्यान से देखे जाने वाले घटकों में से एक है, क्योंकि यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मूल वेतन और पेंशन को सीधे प्रभावित करता है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बीच एक बहुत चर्चित विषय है, इसलिए सोशल मीडिया पर इस पर काफी चर्चा हो रही है और कई लोग फिटमैन फैक्टर के बारे में गलत दावे भी कर रहे हैं। पिछले वेतन आयोगों में कर्मचारियों को दिए गए बकाया भुगतान में काफी अंतर रहा है, जो दर्शाता है कि सिफारिशों और क्रियान्वयन समय सीमा के आधार पर परिणाम कितने भिन्न हो सकते हैं। 5वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन पाने वालों को 21 महीनों के बकाया के रूप में लगभग 11,200 रुपये मिले। 6वें वेतन आयोग में बकाया राशि बढ़कर 32 महीनों के लिए लगभग 71,000 रुपये हो गई, जो न्यूनतम मूल वेतन पाने वालों के लिए अब तक के सबसे बड़े भुगतानों में से एक है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन पाने वालों को बकाया तुलनात्मक रूप से कम था, जो लगभग 6 महीनों के लिए 13,500 रुपये था। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि 8वें सीपीसी की रिपोर्ट संदर्भ शर्तें टीआर की घोषणा की तारीख से 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने नवंबर 2025 में टीआर को घोषणा की थी। वेतन और पेंशन संशोधन के वित्तीय प्रभाव, जिसमें फिटमैन फैक्टर भी शामिल है, का आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत और अनुमोदित होने के बाद ही किया जाएगा। उन्हें आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों बढ़ती रुचि को देखते हुए अपुष्ट जानकारी से सावधान रहना महत्वपूर्ण है। यहाँ हम 2.57, 3 और 3.25 के फिटमैन फैक्टर पर लेवल 1 से 18 के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमानित संशोधित वेतन का प्रस्तुत करते हैं। मतलब अगर 2.57
से लेके 3.25 का फिटमैन फैक्टर मिलता है। यानी कि जो 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन है, अगर उसको 2.57 से लेके 3.25 का फिटमैन फैक्टर मिलता है तो उसका वेतन हो जाएगा 46,260 से लेकर 65,535 रुपये। और इन्होंने टेबल भी जारी कर दिया और ऊपर क्या लिखा है कि सोशल मीडिया में ये झूठी खबरें चल रही। अब ये बताओ कि कौन फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा है। तो इन्होंने पूरा टेबल यहाँ पे जारी कर रखा, क्योंकि जैसे ये टेबल या खबरें छपती हैं तो हमारे करोड़ों कर्मचारी पेंशनर टूट के पड़ जाते हैं कि यार मेरी तो पेंशन ये बढ़ने वाली है, मेरा वेतन ये बढ़ने वाले हैं, और तुरंत प्रभाव से वो पूरे परिवार को इकट्ठा करके उनको सुना भी देते हैं कि बस अब खातों के अंदर बोरी भर भर के पैसा है। साथियों, ये सब कुछ झूठी खबरें चल रही हैं। आप सीधे एक चीज पे जाएं, क्या 15 लाख रुपए आज तक किसी को मिले? दूसरी बात, कोरोना महामारी में 18 महीने का महंगाई भत्ता सीज किया गया, क्या वो डीए आज तक आपके खातों में आया है? तीसरी बात, इस देश में आप रोज कोई ना कोई खबर पढ़ते होंगे किसी ना किसी राज्य सरकार की कि वहां के जो विधायक हैं, एमएलए हैं और जो एक्स एमएलए है उनकी पेंशन और वेतन बढ़ाया गया। ऐसी ही खबरें आपको दिल्ली से भी मिलती रहती होंगी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के तौर पर क्या कभी आपको ये खबर मिली है कि जो करोड़ों कर्मचारी हैं, जो देश के विकास में भागीदार हैं, उनका वेतन और पेंशन बढ़ी है? 10 साल में पे कमीशन बैठता पर 10 साल में मिलता नहीं है, जाके 13-14 साल में मिलता है। महंगाई भत्ता 2% बढ़ता है। 2% में बताओ कौन सी महंगाई दूर हो जाती है? कुल मिला के कि आज जो समय चल रहा है, कर्मचारियों का उस वेतन में गुजारा नहीं हो रहा। और मैं खासकर डी और सी ग्रुप के कर्मचारियों की बात करूं। ए ग्रुप तो खूब फल फूल रहा क्योंकि वो कुर्सी पे बैठा, तनख्वाह से काम ना चलेगा तो टेबल के नीचे से भी आ जाएगा। और आए दिन खबरों में आ भी रही है, आज यहां छापा लगे, आज वहां पकड़ा है, आज इसके पास में 500 करोड़ मिले, आज उसके पास में 1000 करोड़ मिले। एक नेताओं का जो बैंक अकाउंट है वो भी खूब फल फूल रहा है। एक भी ऐसा नेता नहीं है देश में जो करोड़ों रुपयों की गाड़ियों से नीचे चलता हो। मर गया अब कर्मचारी वर्ग, ना तो इनका कोई धनी दोरी, ना कोई इनका संगठन। अगर कोई संगठन है तो पहले ही गोद में बैठ के दूध पी रहा है। तो अब करोड़ों कर्मचारियों की बात कौन लेके जाए? आज से पहले 15-20 साल पहले बहुत ज्यादा धरने प्रदर्शन होते थे कर्मचारियों की, रैलियां होती थी, तब जाके कर्मचारियों को कुछ मिलता था। अब तो बिल्कुल बंद ही हो गया। ना कोई कर्मचारी संगठन है, ना कोई कर्मचारी है, ना कोई रैली है, ना कोई आवाज पहुंचाने की कोशिश करता है सरकार तक। तो साथियों, ये सब कुछ अफवाह है, झूठ है। कोट टाई वाले जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया को चला रहे हैं, उन्होंने एक झूठ का प्रचार करना है। इलेक्शन का समय है, अपने अपने हिसाब से सब लगे हुए हैं। इलेक्शन के समय ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी थी 16 जनवरी 2025 को, और 4 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा में वोट होनी थी। अब नवंबर में इसका नोटिफिकेशन निकला है तो इलेक्शन फिर आए हुए हैं। तो सब यही है। साथियों, नमस्कार। जय।